हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीजन यानी भाग। क्या आपको भी गणित से डर लगता है? सभी को लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आप गणित यानी मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको भी भाग करना मुश्किल लगता है? सोचिए, अगर 12 चॉकलेट हैं और 4 बच्चों में बांटना हो, हर बच्चे को कितनी मिलेगी? आप सोच करके जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग हब। और आज हम सीखने वाले हैं डिवाइड यानी कि भाग कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप मेथड और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द डिवीजन यानी भाग क्या होता है। किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटना, किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटना, इसे ही डिवीजन कहते हैं। जैसे कि अगर 12 को हम 4 भागों में यानी 12 को 4 लोगों में बांटें तो कितना आएगा? 12 को अगर हम 4 भागों में बांटते हैं तो 3-3 हिस्से आएगा। मतलब कहने का ये है कि 12 को अगर 4 हिस्सों में हम बांटने पर हमें हर हिस्सा 3-3 मिलेगा। चलिए अब देखते हैं पार्ट ऑफ डिवीजन यानी भाग के कितने हिस्से होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं डिविडेंड यानी जिसे बांटा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं डिवाइजर यानी जिसके द्वारा बांटा जाता है। तीसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं क्वोशिएंट यानी उत्तर, यानी ये कहें भागफल, जो प्रश्न सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन हल करने के बाद हमारे पास आंसर आता है। प्रश्न सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन हल करने के बाद अगर पूर्णतः वो सॉल्व नहीं होता यानी वो जो प्रश्न है हमारा नहीं कटता, तो लास्ट में जो शेष बचता है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 16 है हमारा, 16 दिया हुआ है और उसे हमें भाग देना है 4 से। तो 16 में 4 से अगर हम भाग देंगे तो पहले हम लिख लेते हैं 16 और 4 से भाग देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे, तो हमने कहा था कि देखिए मैथ में अगर आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करनी है, अपना मैथ तेज करना है, तो सबसे पहले आपको टेबल लर्न कर लेना पड़ेगा। बिना टेबल के हम मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से सीख नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें भाग देना है 4 से। 4 हमने लिख लिया। अब 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा आंसर 60 आ जाए या उससे नज़दीक जाए। तो 4 का टेबल आपको आई होप दैट लर्न अवश्य होगा। 4 का टेबल हम पढ़ते हैं 4 टाइम, तो हमारा आ जाएगा 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे हम 60। 16 हमने लिखा, माइनस का सिंबल लगाया। 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारा। 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। उसके बाद 1 में से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 4 आंसर आया है इसे कहेंगे क्वोशिएंट। जो 4 जिससे हमने इसमें भाग दिया उसको कहेंगे डिवाइजर, और जिसमें भाग दिया यानी 16 में इसको कहेंगे डिविडेंड। कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचा है, इसलिए इसमें हमारा कोई रिमाइंडर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है जिसमें शायद रिमाइंडर भी बच जाए। चलिए चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70 और हमें भाग देना है 5 से। तो 5 हमने यहाँ लिखा। अब 5 का टेबल दोस्तों हमें कितनी बार पढ़ना है कि 70 आया। तो आप जानते हैं कि 5 के टेबल में 70 नहीं आता है, तो उसके एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। 5 3 होता है 15, यहाँ हम 3 लिखेंगे, नीचे हम लिख देंगे 15, माइनस करेंगे हम तो हमारा 2 बच जाएगा। यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये है हमारा रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर्स। 2 जो लिखा हुआ ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। बाकी 5 हमारा हो जाएगा डिवाइजर और 3 हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट और 70 हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 365 है दोस्तों, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। इसको भी हम बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, लिख लेते हैं इसको हम। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ हम लिखते हैं 365। चलिए लिख लिया हमने। 5 से हमें डिवाइड करना है तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। अब 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? देखिए 5 का टेबल हम पढ़ने से पहले चेक करेंगे। यहाँ पे 365 है यानी 3 संख्याएं हैं और वहाँ 5 अकेला है। 3 हमारा 5 से छोटा है, इसलिए हम दोनों नंबर्स एक साथ लेंगे, 63 लेंगे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 35, माइनस करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा हमारा। 1 बचा, फिर हम 5 को नीचे नोट डाउन करेंगे, लिख देंगे। 5 हमारा आ गया। फिर 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम, हो जाएगा 15, माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा। उस तरीके से ये हमारा
क्वेश्चन सॉल्व होगा। 73 हमारा जो आएगा वो होगा कोसेंट, बाकी 5 हमारा डिवाइजर हो गया और 365 हमारा डिविडेंड हो गया। यहाँ इस प्रश्न में कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे घर पे प्रैक्टिस करिए। 2 डिजिट 3 डिजिट अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल हो तो उसमें से भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको सारे प्रश्न हल करने आएंगे, उतना ही आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12 हमारा नंबर लिखा हुआ है, तो 12 को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने लिखा है यहाँ पे 12, सबसे पहले हम लिखेंगे 12 हमने लिख लिया। चलिए कोशिश करते हैं इसमें 3 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो देखिए 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 टाइम, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो 3 का टेबल हमने पढ़ा और यहाँ पे हम लिखेंगे 12 हमने लिखा, माइनस किया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, 36 है। 36 हमने लिखा और इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 देखिए 4 का टेबल हमको कितनी बार पढ़ना है कि 36 आ जाए। तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 9 टाइम, तो हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और 6 में से 6 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा कोई रिमाइंडर नहीं है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। 9 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन और 4 हमारा हो जाएगा डिवाइजर और 36 जो होगा वो हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 है हमारा, तो 55 को नोट डाउन कर लीजिए। 55 को हम नोट डाउन करेंगे और हमें डिवाइड करना है 4 से। चलिए देख लेते हैं। 4 1 जा 4, माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 5 उतारेंगे। 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 15 आ जाए तो 15 आएगा नहीं, 1 स्टेप नीचे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम, तो हमारा आएगा आंसर 12। यहाँ पे 12 हम लिखेंगे, 12 लिखा हमने, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर ये वाला और 13 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन और 4 हमारा हो जाएगा डिवाइजर और 55 हो जाएगा डिविडेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 है हमारा, तो 89 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। 89 को हमने लिखा, तो उसके बाद हम सिंबल बनाएंगे। 7 से हमें करना है। 7 का टेबल 1 टाइम पढ़िए। 7 1 जा 1 होता है, 7 1 जा 7, 1 टाइम पढ़ा हमने 7। चलिए माइनस किया, 1 आ गया, 9 उतार देंगे हम। 7 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम हो गया, आ जाएगा यहाँ 14, माइनस करेंगे, हमारा आंसर हमारा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 बचा है वो हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। 12 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन हो गया और 7 हमारा हो जाएगा डिवाइजर और डिविडेंड हमारा हो जाएगा 89। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा हल हो चुका है, सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 365 है, तो 365 को देख लीजिए एक बार और। 365 है, 3 डिजिट है और 5 से करना है हमें। तो 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, देखिए 3 छोटा है तो 7 टाइम पढ़ना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 टाइम। 5 का टेबल हमारा पढ़ने पर 7 टाइम आ जाएगा आंसर 35। तो 35 को हम नोट डाउन करेंगे। 35 हमने लिखा, माइनस कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 6 में से 1 जाएगा, 5 जाएगा 1 और 5 हमको उतारना पड़ेगा। फिर 5 3 लिखा और यहाँ पे लिखेंगे हम 50, माइनस करेंगे कैंसिल। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए कुछ टैक्स के रूप में हमारे पास क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि अगर 24 चॉकलेट हैं और 6 बच्चों में बराबर बांटा जाए तो हर बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा। तो नंबर्स ऑफ चॉकलेट है हमारा 24 और उसको बांटना है हमें 6 चिल्ड्रंस यानी 6 बच्चों में। तो वही चीज़ प्रोसेस कर लेना है आपको। क्या करना है, इसमें भी आपको 24 लिखना है और बांटना किस में है, 6 बच्चों में बांटना है। तो 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 24 हो जाएगा। तो 4 टाइम जाएगा आपका। 6 का टेबल हम 4 बड़े बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे कैंसिल हो गया। यानी जितने भी बच्चे हमारे पास रहेंगे उन बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को अगर 24 चॉकलेट बांटनी है 6 बच्चों में तो हमको 6 बच्चों को 4 चॉकलेट पर चिल्ड्रंस मिलेगा। 4 चॉकलेट पर बच्चों के हिसाब से देना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक किताब में 600 पेज हैं और अगर प्रतिदिन 20 पेज को कोई बच्चा पढ़ता है या कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो कितने दिन में वो किताब खत्म हो जाएगी। तो देखिए नंबर्स ऑफ पेज बुक में कितने हैं, 600 हैं, 600 और 20 पेज रोज़ पढ़ना है आपको। तो 20 पेज रोज़ पढ़ना है, तो चलिए देख लेते हैं। 20 पेज कुछ नहीं करना है आपको, ये भी एकदम आसान है, सरल है। लिखिए 600, 600 लिखा हमने, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 600 हम लिखेंगे यहाँ, 600 लिखा और 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, लिख लीजिए 13 और यहाँ हो जाएगा 6। 3 टाइम जाएगा, 0 हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है इसको, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा।
माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और जीरो हमारा बच रहा है तो इसलिए हमने जीरो ऑलरेडी पहले बढ़ा लिया है। यानी 30 दिनों में 30 डेज, एक महीने के अंदर ये पूरी किताब 20 पेज अगर पर पेज आप पढ़ते हैं, 20 पेज पर डे पढ़ते हैं तो 30 दिनों में किताब खत्म हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 350 पेंसिलें हैं, 5 स्कूल में बराबर बराबर बांटनी है तो हर एक स्कूल को कितना मिलेगा। तो देखिए नंबर ऑफ पेंसिल है 350 और बांटना कितने स्कूलों को है, 5 स्कूलों को है, 5 स्कूलों में बांटना है। इसको भी हम कर लेंगे, 350 लिख दीजिए। सबसे पहले 350 लिखा हमने, उसके बाद थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा गलत हो जा रहा है। 350 हम लिखा हमने, ठीक है। 5 स्कूलों में बांटना है हमें तो 5 स्कूल, 5 से हम डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 35 हो जाएगा। माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और जो जीरो बचा है इसको यहाँ पे आगे नोट डाउन कर देंगे। थोड़ा सा वाइट कलर है, जीरो हम नोट डाउन कर देंगे और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो कितने स्कूलों में बटेगा, 5 स्कूल में बराबर बांटना है तो कितने पेंसिल पर स्कूलों में जाएंगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 70 पेंसिल पर स्कूलों में बटेगी। कितना, 70 पेंसिल पर स्कूल। दोस्तों तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ द लर्निंग हब, योर पार्टनर टू फन लर्निंग। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं, आपको गणित सीखना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको सामान्य ज्ञान जानना है और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।